मेरे पास कैमरा, लेंसेज, ट्राइपॉड, माइक्रोफोन्स, लाइट्स और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी है। ओहो सॉरी, करेक्शन, एक चीज़ की कमी थी। मेरा और ड्रोन का रिश्ता बहुत पुराना है। मुझे अभी भी याद है कि 2018 में मैं और मेरा एक दोस्त दो भाइयों पे घर से 120 किलोमीटर दूर लाहौर गए थे ड्रोन लेने के लिए, और तब मैंने तकरीबन 18,000 रुपया खर्च किया था और एक छोटा सा ड्रोन लेके आया था जिसका नाम था DJI Tello। अब तो वो आता भी नहीं है और काफ़ी लोग शायद जानते भी नहीं होंगे, लेकिन एक था DJI Tello करके छोटा सा ड्रोन आता था। वो ड्रोन लेने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये बिल्कुल पीक पे कि अब बनेंगे वीडियोस, अब बनेंगे ये सिनेमैटिक शॉट, ऐसे आएगा वीडियो में ड्रोन, और पहाड़ों पे जाएंगे, पहाड़ों में ड्रोन उड़ाएंगे, कमाल की वीडियो बनेगी। लेकिन ड्रोन तो उड़ाने नहीं आता, और पहले दिन पहली फ्लाइट पे क्रैश। अब जितने पैसे थे वो लगा चुका था भाई मैं ड्रोन पे, अब छाई हुई थी फुल गरीबी। अम्मा के तल्ले डाले, रोना पिटना किया, उनके सामने रोया धोया कि भाई थोड़े से पैसे दे दें, इतनी महंगी चीज़ खरीदी है, इसके थोड़े से मैं कुछ सामान ऑर्डर कर लूँ और फिर ये ड्रोन उड़ाने के काबिल हो। खैर अम्मा ने पैसे दिए और उसके मैंने पर ऑर्डर किए। इतने महंगे लफ्ज़ मैं क्यों बोलता जब मुझे बोलना नहीं आता। खैर ड्रोन के पर ऑर्डर किए और जब वो आए ड्रोन पे लगाए और एक दफ़ा फिर हमारा ड्रोन ज़मीन से हवा में, लेकिन फिर समझ जाओ, हाँ फिर क्रैश। इस दफ़ा पैसे नहीं गालियाँ मिली। ओए होए अम्मा ने कहा कि लाड ले, अगर चीज़ें उड़ाना नहीं आती पहले उसको सीखो। इतनी महंगी चीज़ उठा के ले आयो भाई, 18,000 उस वक्त मेरी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी थी, और वो मैंने सारी लगा दी ड्रोन पे, और ड्रोन बार क्रैश। फिर मैंने सोचा कि यार इतना भी कोई मैं बेकार पायलट नहीं हो सकता, कोई ना कोई मसला तो है, ड्रोन में कोई मसला है। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की और पता चला कि भाई ड्रोन में ही मसला है। मसला बताता हूँ कि था क्या, मसला क्या था सारा। अब जितने भी हाई एंड ड्रोन्स आते हैं ना, वो काम करते हैं रेडियो फ्री रेडियो सिग्नल्स पे काम करते हैं, इसीलिए वो इतनी हाइट तक जा पाते हैं और इतनी दूर तक जा पाते हैं। लेकिन ये बेचारा छोटा पिद्दू सा ड्रोन काम करता था वाईफाई पे, और वाईफाई के सिग्नल्स का तो आपको पता है भाई कितनी स्ट्रेंथ होती है उसकी, कितने मजबूत होते हैं वो, कि जैसे ही कनेक्टिविटी से दूर गया आपका सिग्नल लॉस्ट, आपके सिग्नल लॉस्ट और आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट, और ड्रोन हवा से ज़मीन पे। ये इतनी सी बात मैं क्यों नहीं समझा। खैर ये वजह थी कि उसके अंदर थे वाईफाई के सिग्नल्स, और उनकी जो मजबूती है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और जैसे ही सिग्नल लॉस्ट होते थे, टूटता था सिग्नल, वो ड्रोन हवा से ज़मीन पे गिरता था, और ये वजह थी कि वो ड्रोन बार क्रैश हो रहा था। समझ आ गई? हाँ भाई। और इस ड्रोन की क्वालिटी भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, 720p, और 720p भी एक गिमिक था, क्योंकि उसमें कोई SD कार्ड तो डलता नहीं था, तो जो फ़ोन पे आपको लाइव फीड नज़र आती थी बेसिकली वही रिकॉर्ड होती थी। और जैसे ही आपने ड्रोन थोड़ा सा दूर भेजा या थोड़ा हाइट पे भेजा और उसके सिग्नल जो हैं वो कम हुए, तो आर्टिफैक्ट्स आते थे, और वही आर्टिफैक्ट्स वीडियो में भी शो होते थे, क्योंकि जो स्क्रीन पे आ रहा है भाई वही शो होगा। और वो जब आर्टिफैक्ट्स आते थे, कहने को तो 720p, लेकिन वो 144p से भी गई गुजरी वीडियो थी, तो ज़रा मज़ा नहीं आया। लेकिन उस ड्रोन ने ना मेरे अंदर कीड़ा ड्रोन पैदा कर दिया था कि भाई एक अच्छा ड्रोन तो लेना ही लेना। जो भी था उसकी क्वालिटी बेशक हद से ज़्यादा बुरी थी, लेकिन उस ड्रोन की वजह से वीडियो के अंदर एक इम्प्रूवमेंट नज़र आती थी, शॉट्स की वेरिएशन होती थी, लगता तो था अच्छा। लेकिन पैसे कहाँ हैं? गरीबी तो कूट के भरी हुई थी। मुझे अभी भी याद है कि जब वो ड्रोन लेके मैं निकलता था तो मोहल्ले के सारे बच्चे अमर भाई के पीछे, और अमर भाई का ऑरा ये बिल्कुल पीक पे, क्योंकि भाई मैं वो पहला इंसान था अपने मोहल्ले में जो सबसे पहले ड्रोन लेके आया था। लोगों ने पहली दफ़ा देखा था कि यार ड्रोन नाम की भी कोई चीज़ होती है, और उस पिद्दू से ड्रोन को नाम दिया गया था उड़ने वाला कैमरा। फिर मैंने आस्ता आस्ता ड्रोन्स के बारे में सीखना शुरू किया। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके पास ड्रोन्स थे,
मैं उनसे पूछता था कि भाई कैसे उड़ाते हो, क्या टेक्निक होती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और कभी कभी उनसे ड्रोन ले भी आता था, खुद प्रैक्टिस करता था, और इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा ड्रोन उड़ाना सीख लिया। मैंने वो हर चीज़ खरीदी जिसके मैं कभी ख्वाब देखता था, हर वो कैमरा ख़रीदा जो मुझे अच्छा लगता था कि यार अगर ये कैमरा मेरे पास हो तो मेरी वीडियो की क्वालिटी एकदम बिल्कुल ये हाई पीक पे पहुंच जाएगी। लेकिन मैं कभी ड्रोन नहीं ख़रीद पाया। हालांकि मेरे पास इतने पैसे होते थे कि मैं एक अच्छा ड्रोन, एक ज़्यादा महंगा नहीं लेकिन एक अच्छा जिससे अच्छी क्वालिटी आ जाए वीडियो की, वो अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मैं कभी ख़रीद नहीं पाया। और इससे पहले अगर आपने जो मेरी वीडियोस देखी हैं उसमें कोई ड्रोन शॉट्स हैं, या अक्सर मैंने वीडियो में अपने ड्रोन दिखाया है, वो ड्रोन मेरे नहीं है, वो है मेरे एक दोस्त शैरी भाई द ग्रेट, उनके ड्रोन्स थे। लेकिन अब आपके अहमर भाई अपग्रेड हो चुके हैं और आपके अहमर भाई के पास भी है अपना खुद का ड्रोन DJI Mini 5 Pro। तो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। अब ड्रोन तो आपने देख लिया, अब थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशंस की भी बात कर लेते हैं। तो ये DJI मिनी सीरीज़ का पहला ड्रोन है जिसमें 1 इंच सेंसर है। तो मतलब आपको डायनामिक रेंज और लो लाइट परफॉर्मेंस बाकी मिनी सीरीज जितने भी ड्रोन्स हैं उनसे अच्छी मिलेगी। और इसमें कोई तो फीचर है वो FPV करके, तो आप वो FPV वाले जो शॉट्स होते हैं वो भी बना सकते हो। और पहली दफ़ा किसी मिनी सीरीज़ में DJI ने 48 GB की इंटरनल स्पेस जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई है। तो अगर आपको गंदी आदत है ना मेरी तरह भी SD कार्ड्स घर पे भूल जाना और फिर शूट पे जाके ख़वार होना, तो ये आपको उस जलाल से बचा सकता है। इसमें फ्रंट फेसिंग लाइडर सेंसर भी मिलते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको क्रैश करने के लिए। ये फिर भी क्रैश नहीं होता अनटिल अनलेस आप इसको स्पोर्ट्स मोड में करो, क्योंकि स्पोर्ट मोड पे इसकी स्पीड जो है वो अग्रेसिव हो जाती है और फिर जो सेंसर है वो काम नहीं करते। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने मैविक प्रो या फिर मैविक एयर बाय क्यों नहीं किया, मैं मिनी ही क्यों बाय किया। तो भाई इतने पैसे नहीं थे कि मैं मैविक प्रो बाय कर सकूं। मैविक एयर मैं किसी ना किसी तरह ख़रीद सकता था, लेकिन एक वजह थी जिसकी वजह से मैं नहीं ख़रीदा। देखो मैविक एयर एक बहुत अच्छा ड्रोन है और उसमें ट्रू वर्टिकल नहीं है। उसमें वर्टिकल की ऑप्शन है, लेकिन वो जो आपकी लैंडस्केप वीडियो होती है उसी को क्रॉप करके किसी तरह आपको वर्टिकल दिखाता है। अब वो देखने में काम चल तो सकता था लेकिन दिल नहीं माना ना। और लेकिन इस मिनी 5 प्रो में ट्रू वर्टिकल है, मतलब इसका जो सेंसर है वो ऐसे रोटेट हो जाता है, तो जो आपको ट्रू वर्टिकल है वो मिलता है। क्योंकि भाई हमारी इंस्टाग्राम की दुकान भी है, उसको भी चलाना पड़ता है, वहाँ पे चलता ही कंटेंट वर्टिकल है सारा। तो ये रीज़न है मैंने मिनी 5 प्रो बाई किया है। और वैसे भी ये अंडर 250 ग्राम्स आता है, तो आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको उड़ा सकते हो। और दूसरा गरीबी, सस्ता था ना इसलिए। अमर भी क्या इतनी देर से मंजन बेच रहे हो, 4K 120 1 इंच सेंसर, लो लाइट लाइडर, ज़रा उड़ा कर मुझे दिखाओ ना कि क्वालिटी क्या है इसकी। तो अब हम करेंगे इस ड्रोन को फ्लाई और ND फिल्टर लगा ले भाई, ND फिल्टर भी है हमारे पास। डे लाइट क्वालिटी से तो भाई मैं तो इम्प्रेस हुआ हूँ, लेकिन जिस चीज़ का ऑरा लेके मैं अभी तक उछल रहा हूँ 1 इंच सेंसर, उसको चेक करने के लिए मैं गया रात के वक्त टोरंटो डाउनटाउन में और बड़ा मज़ा आया। रात के तकरीबन ये देखें 12 बजे आपका भाई टोरंटो में ड्रोन शॉट्स बनाने आया। मोहब्बत देख रहे हैं, मोहब्बत बस ऐसा ही है ना। रात के वक्त ND फिल्टर नहीं लगाते भाई, नज़र नहीं आता, तो ND फिल्टर हम उतार देंगे ताकि हमें कुछ नज़र आए। लगाने वाले लगाते हैं भाई ND फिल्टर, लेकिन अब 1 इंच सेंसर पे इतना जुल्म करोगे तो वो भी तो फिर कोई बात नहीं है ना। सच बताना, मज़ा आया ना लो लाइट क्वालिटी का, मुझे पता है, इसीलिए ख़रीदा। तो ये थी कहानी मेरे एक प्यारे छोटे से ड्रोन की। और आखिर में एक बात करूँगा कि मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपनी पहली यूट्यूब की वीडियो बनाई थी तो मैं किसी से कैमरा मांग के लेके आया था। वो कैमरा भी कोई अच्छा कैमरा नहीं था, वो एक हैंडी कैम था। और अब जब मैं आज देखता हूँ, जब मेरे पास सब कुछ है,
तो मेरे दिल से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि भाई एक बड़ा लंबा सफ़र मैं करके आया हूँ और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब काफ़ी लोग सोचते होंगे यार ड्रोन ही लिया ना, कौन सी कोई बड़ी बात कर दी। देखो भाई मेरी छोटी छोटी खुशियाँ, तो मैं उन खुशियों को सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि एक अजीम हस्ती ने कहा है कि लोगों की खुशियों में शामिल होना सीखो, नहीं तो लोग आपको खुशियों में बुलाना छोड़ देंगे। तो भाई मेरे जैसे और भी क्रिएटर्स हैं काफ़ी, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, तो भाई हो जाएंगी, हो जाता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम से पहले वो चीज़ नहीं हो सकती। और मेहनत करते रहो, अकेले करो, किसी से उम्मीदें ना लगाओ, क्योंकि किसी से उम्मीदें लगाओगे तो वो चीज़ें कभी होंगी नहीं। बहुत ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि फिर एक और अजीम हस्ती ने बोला है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने से हो जाता है। मैंने करके देखा है, हो जाता है।